जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माता देवहूति से भगवान कपिल मुनि मनुष्य के कल्याण के लिए जो भी करना है उसको बता रहे हैं। इसके पहले उन्होंने प्रकृति और पुरुष के विवेक से कल्याण कैसे होगा ये बताए थे। इस बार अष्टांग योग का वर्णन संक्षिप्त में किया। भगवान बताए कि हर व्यक्ति को जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है उसे करना चाहिए और शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है उससे बचना चाहिए। और मनुष्य को जो विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्म है उनसे दूर रहना चाहिए। और एक साधक हर हमेशा एकांतवासी होता है और वो पवित्र और परमित भोजन करता है। और सर्वप्रथम उसको प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणवायु का शोधन करना चाहिए। वैसे प्राणायाम में क्या होता है, ये पूरक है, कुंभक है और रेचक है, अथवा इसका उल्टा करके। तो प्राणायाम करने से जो है वात पित्त आदि कफ जो है दूर हो जाते हैं। और हमेशा जो साधनारत व्यक्ति है उसको करना क्या है कि जीवों के प्रति दया रहे, जीवों के प्रति हिंसा की भावना रहे और जो सत्शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, संत महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए। अब प्राणायाम के द्वारा जब चित्त जो है निरुद्ध हो गया उस समय आसन बिछा करके और अपने दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर जमा करके और भगवान नारायण के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और ये है कि भगवान एकदम मुस्कुरा रहे हैं और उनकी एक किशोरावस्था है और गले में कौस्तुभ मणि है, भुजाओं में गदा, शंख, पद्म और किरीट कुंडल धारण किए हुए और कमल केसर के समान पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं। और वो जैसे लग रहा है कि कृपा करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए। और इस प्रकार भगवान के सम्यक स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और जब भगवान के सम्यक स्वरूप का ध्यान हो जाए उसके बाद से भगवान के हर अंग का ध्यान करना चाहिए। अब भगवान के अंगों का ध्यान करने के लिए सबसे पहले चरण का ध्यान करना है। तो चरणों का ध्यान करिए, उसका कल्पना करिए कि भगवान के चरणों में जो है वज्र है, अंकुश है, ध्वजा है। चरणों के ध्यान के बाद से जो है ये पिंडलियों और घुटनों का ध्यान करना चाहिए। वो ऐसे हैं जिनको ब्रह्मा जी की माता लक्ष्मी जी अपने कंधे पर करके जो है वो इस सेवा करती रहती हैं। पुनः अलसी के समान भगवान का नीले बल का जंघा है जो अतुलित बल का सागर है। और इसी प्रकार क्रमशः भगवान के उधर प्रदेश का जो नाभ सरोवर और जहां से जो है पूरे का आश्रय, सारे लोगों का आश्रय, और उसी नाभ सरोवर से जो है उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। उसके बाद भगवान के दोनों स्थलों का ध्यान करिए। वक्ष स्थल का ध्यान करिए जिसमें जो है ये लक्ष्मी जी का जो निवास है, वत्स, श्रीवत्स का रेखा के रूप में। और क्रमशः भगवान की भुजाओं का ध्यान करें, भगवान के ये मुखारबिंदों का ध्यान करें। और ये करते करते जब व्यक्ति को जब ध्यान एकदम हो जाता है कि भगवान के संपूर्ण स्वरूप का ध्यान, तो ये ध्यान कब तक करना चाहिए,
जब तक कि एकदम से उसका चित्त निरुद्ध न हो। और बाद में प्राणी को ये अनुभव होने लगेगा कि सर्वात्मा भगवान हर भूतों में है। इसके बाद से माता देवहूति बोलती हैं कि हमें जो है आप भक्ति मार्ग का विस्तार से हमको वर्णन करिए। तो सुन करके भगवान कपिल बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि भावना के अनुसार भक्ति भी जो है 3 प्रकार की होती है। कि बहुत सारे लोग क्रोधी होते हैं, हिंसा युक्त होते हैं, सब कुछ करने के बाद भी जो है हमसे प्रेम करते हैं, तो ऐसे भक्त जो है तामस हो गए। और बहुत सारे अन्य भक्त जो यश की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, विष्णु की कामना के लिए मेरी जो है पूजा करते हैं, तो ये लोग जो है राजस भक्त हो गए। लेकिन जो अपने पापों के निवारणार्थ दूर करने के लिए अथवा सभी अपने कर्मों को मुझको समर्पित करने के लिए इस प्रकार से जो करते हैं मेरी भावना, वो सात्विक भक्त होते हैं। लेकिन अहैतुक रूप से बिना किसी कामना के मेरी पूजा अर्चा करने वाले कि जो निष्काम भक्त होते हैं ना, उनके अंदर सेवा भावना होती है। और वो उस भगवत सेवा की भावना के कारण से अगर उनको मिलता है तो वो जो 4 प्रकार की मुक्ति होती है ना, ये सारूप्य मुक्ति, सायुज्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियों को वो त्याग देते हैं। उनको तो नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, वो चाहते हैं केवल सेवा करना। तो ये है जो है उनकी निष्काम प्रकाष्ठा। लेकिन एक साधक को सोचना चाहिए कि मैं सभी भूतों में, सभी प्राणियों में आत्मा रूप से विद्यमान हूं। लेकिन इस बात का ध्यान न करके जो है, जो केवल मेरी मूर्ति पूजा में लगा हुआ है, तो उसकी यह पूजा एक केवल स्वांग है, ढोंग है। और ये समझना चाहिए कि मैं सभी सारे प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित हूं। लेकिन यह बात न मान करके मेरी अवज्ञा करते हुए, मेरी अवहेलना करते हुए जो सिर्फ मूर्ति पूजा करता है, उसका वो पूजा करना जैसे रात में व्यक्ति हवन करता है ना, उस प्रकार से उसको निष्फल रहता है। और जो व्यक्ति ये अपनी आत्मा अथवा दूसरे की आत्मा अथवा आत्मा और परमात्मा में थोड़ा सा भी अगर कोई भेद करता है, तो मैं माता ये समझ लो कि मैं उस व्यक्ति को हमेशा ही जो है मृत्यु का भय दिखाता हूं और उसको इससे छूटता नहीं। और जब ज्ञान दृष्टि विलुप्त हो जाती है, तभी जो है व्यक्ति जो है इत्तेहाद के मुंह में पड़ता है। ये भक्ति का उपाय कि व्यक्ति को ये सोचना है। सबसे बड़ी भक्ति तो वही हो गई कि जो सभी प्राणियों में दया की भावना रखता है, और व्यक्ति को चाहिए यह मान करके कि हाँ सब में है, तो उनके द्वारा जो है उचित रूप से कुछ दान करिए, उनका सम्मान करिए। और ये जो है तभी ये मेरी भक्ति पूर्ण होती है। और व्यक्ति को यह मानना चाहिए कि ये परमात्मा जीव रूप से, ये अंश रूप से जो है सभी भूतों में स्थित है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और इसमें कोई भेद नहीं है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अगर व्यक्ति ऐसा करता है और उसके बाद जब इस भक्त के द्वारा उसका मन समाहित हो गया, तो उसको करना क्या है, अपना नित्य नैमित्तिक जो कर्म करना है उसको पूरा करना चाहिए। और ये अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, सभी भूत प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। और इस प्रकार अगर करेंगे तो ये भक्ति का मार्ग जो है प्रकट होगा, और निष्काम भक्ति करने से जो है मनुष्य का परम लक्ष्य जो है प्राप्त हो जाएगा। और इसका हे माता जी, मैंने आपको
ये दोनों विधियां बताई, अष्टांग योग विधि और भक्ति योग। और इस प्रकार किसी भी मार्ग का अवलंबन करने से व्यक्ति का परम कल्याण हो जाता है। और परम कल्याण यही है मनुष्य होने का कि हमको जिस प्रकार से इसमें जो है हम भगवान का सदुपयोग जो है प्राप्त करें। आज जय श्री कृष्ण।